दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने स्पर्श वर्ण, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग को पढ़ा था। अब हम अंतस्थ, ऊष्म और अयोगवाह पढ़ेंगे। अंतस्थ में य, र, ल, व ये 4 वर्ण होते हैं तथा ऊष्म में श, श, स, ह अर्थात तीनों स और ह वर्ण होते हैं। इसके अलावा अयोगवाह जो कि बिना किसी सहयोग से वहन करने वाला, अ का है सहयोग नहीं, योग का है संयोग करना, सहयोग करना और वाह कार्य करना, ढोना, ले चलना, अर्थात बिना किसी के सहयोग से ही उसे किया जा सकता है, उसे कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार जो कि ऊपर बिंदी होती है और सामने चंद्राकार बिंदी भी दी जाती है। इसके अलावा विसर्ग व्यंजन भी होते हैं। ये वर्णमाला में न होते हुए भी वर्णों की ही तरह गिने जाते हैं, कार्य करते हैं। इसीलिए इन लोगों को कहा जाता है अयोगवाह। अब इसके अलावा इन स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म आदि वर्णों के अलावा को मिलाकर के यहाँ स्वर और व्यंजन अर्थात वावेल और कॉन्सोनेंट 2 बनते हैं। वावेल में कुल अ, आ, ई, उ और री ये मिलकर के जो वर्ण आते हैं उन्हें सामान्य वर्ण कहा जाता है। इसके अलावा ए, ऐ, ओ, औ, री एंड री इन सभी वर्णों को मिश्रित वर्ण कहा जाता है। अर्थात ये सामान्य वर्ण जो होते हैं वे बिना सहयोग के बोले जाते हैं और जो मिश्रित वर्ण होते हैं वे एक दूसरे के मिलाने के पश्चात ही बोले जाते हैं। ये है सामान्य और मिश्रित वर्ण। अब इन स्वरों को अंग्रेजी में वावेल कहा जाता है और व्यंजन को अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहा जाता है।